बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC वेरीफाई दैट। हमें एक ट्राइंगल दे दी गई है, हमने वेरीफाई करना है ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है, कि साइन थीटा कोसेकंड थीटा इक्वल होगा 1 के इस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, कॉस थीटा सेकंड थीटा 1 के, टैन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। हमने वेरीफाई करना है, फॉर्मूला हमने वही यूज़ करना है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टैन थीटा किसके इक्वल है, वो लेके उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हमने वैल्यूज़ ले लेनी है और इन क्वेश्चंस को 1 के इक्वल लाना है, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा को सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला वही है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल होगा आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, टैन थीटा इक्वल होगा आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है। वही फार्मूला जो पेज नंबर 105 पे हैं, प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में यूज़ हुए हैं, वही फार्मूला आपका क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ होगा। वैल्यूज़ हमने ये यूज़ करनी है, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पे देखिए हमने वेरीफाई करना था साइन थीटा कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 1। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, हम यहाँ पे राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, साइन थीटा और कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 है, सॉरी हम जस्ट लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू हम लगाएंगे, किसके इक्वल होता है साइन थीटा वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइट की, परपेंडिकुलर ओवर हाइट, यहाँ पे मल्टीप्लाई कोसेकंड थीटा साइन का उलट है, मीन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। वो हाइट बोल हो जाता है क्योंकि ए से हम हाइट को भी डिनोट करते हैं, हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखें परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड ये वाली जो सीधी लाइन होगी ये आपके पास परपेंडिकुलर है, उसकी वैल्यू हम लगा देंगे जो कि है 3। फिर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये यहाँ पे है, ये आपके पास 5 है, आप लगा लें मल्टीप्लाई। अब उलट वैल्यू है, कोसेकंड साइन का उलट है तो 5/3 आ जाएगा आपके पास। ये 3 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, सो वैल्यू आपके पास आ गई है 1, ठीक है। अब देखें राइट हैंड साइड क्या थी 1, सो ये वैल्यू इक्वल आ गई है आपके पास 1 के, या आप यहाँ पे राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं कि 1 किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, ठीक है। आप यहाँ पे अब राइट कर देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। साइन थीटा को सेकंड थीटा जिसके इक्वल है वो वैल्यूज आपने यहाँ से ट्राइंगल से देखनी है, उनको पुट कर देना है, कटिंग हो जाएगी तो वो 1 के इक्वल आ गई, तो हम लास्ट पे राइट कर देंगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 2 देखिए, पार्ट नंबर 2 में आपको दिया गया है कॉस थीटा और सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें भी वही काम करेंगे, हम यहाँ से पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो आपके पास है कॉस थीटा और सेकंड थीटा। अब कॉस थीटा जो है वो आपके पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई। अब कॉस थीटा का उलट है सेकंड थीटा, ठीक है, तो सेकंड थीटा जो है वो इसका उलट, तो हाइपोटेन्यूज ऊपर बेस की वैल्यू नीचे। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब डायग्राम में देख लें, बेस की वैल्यू यहाँ पे 4 है, हाइपोटेन्यूज की 5 है, तो 4/5 आ जाएगा, 4/5 मल्टीप्लाई 5/4, ठीक है। ये कट हो जाएंगी वैल्यूज, 1 आ जाएगा, और 1 किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड की, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया गया है, ठीक है। अब लास्ट पे हम क्या राइट कर देंगे, हम राइट करेंगे हैंस प्रूव्ड। आप अकेला ये भी राइट कर सकते हैं हैंस प्रूव्ड, या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी राइट कर सकते हैं, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। अब पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। हमारे पास है टैन थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। सेम वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है टैन थीटा कॉट थीटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज लगानी है, लेकिन हमें पता हो कि टैन थीटा किसके इक्वल है। टैन थीटा इक्वल होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के मल्टीप्लाई। अब देखिए कॉट थीटा टैन का उलट है, किसके इक्वल होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर के, ठीक है।
इनकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। डायग्राम हमारे पास है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने लगानी है, ये थीटा है, इसके सामने वाली स्ट्रेट लाइन वाली जो है ये साइड आपके पास परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू 3 है और बेस की वैल्यू हमारे पास 4 है, हम वो लगा देते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे उलट है तो 4/3 आ जाएगा। 4 4 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, वैल्यू यहाँ पे आ गई आपके पास 1। ठीक है, और ये किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड की वैल्यू 1 है तो ये 1 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे हम राइट कर देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। हमने जो ब्लैंक्स है उनको फिल करना है। यहाँ पे ब्लैंक है, हम बुक से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब इसके लिए एक चीज़ जो है वो आपने समझनी है, आपकी बुक पे ही पेज नंबर 106 में आपको दिया गया। अब यहाँ से देखिए उसने दिया है आपको साइन थीटा, मीन साइन थीटा की प्लेस पे 30 डिग्री दे दिया और फिर कहा गया है 90 - 60, आपको पता है 30 के इक्वल होगा। इस वैल्यू को इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 30 ही आ जाएगा। ठीक है, मीन ये एंगल 30 का ही होगा। लेकिन अब यहाँ से है कि 90 में से माइनस किया जा रहा है कुछ। ठीक है, जब इस तरह से वैल्यू हो तो आपकी बुक पे आपको बता दिया गया है कि जो साइन 90 - थीटा, अब थीटा कोई एंगल है कि 90 में से आप कोई वैल्यू माइनस करें तो वो किसके इक्वल होती है? कॉस थीटा के। मीन ये जो एंगल आप माइनस करेंगे उसके इक्वल, और साइन को कन्वर्ट कर देंगे आप कॉज में। ठीक है, आप नेक्स्ट जो बाकी रेशोज हैं ट्रिग्नोमेट्री की वो भी आपको दे दी गई हैं कि कॉज 90 - थीटा किसके इक्वल होगा? साइन थीटा के। मीन कॉज साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब मिसिंग है सो यहाँ पे आपके पास tan होगा। ठीक है, tan की वैल्यू होगी आपके पास यहाँ पे tan 90 - थीटा कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा। कॉट 90 - थीटा tan थीटा के इक्वल आ जाएगा। सीकेंट जो है वो कोसीकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसीकेंट जो है वो सीकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाली वैल्यूज़ जो हैं आपने याद कर लेनी है कि 90 में से अगर आप कोई वैल्यू माइनस करें तो वो साइन थीटा के इक्वल आएगी। मीन साइन और ये वाला जो एंगल है वो वाला आपने यहाँ पे राइट करना है साइन के साथ। साइन जब होगा कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज जब होगा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में एंगल कौन सा लिखना है? जो माइनस के बाद आपके पास सेकंड नंबर में लिखा होता है, आपने जस्ट वो वाला एंगल जो है वो राइट कर देना। ठीक है, सो अब यहाँ पे आ जाते हैं पार्ट नंबर 1 में। हमें साइन 30 और उसका बना दी वैल्यू उसने 90 - 60। अब काउंट का समझ लें आप, ये जो है 60 ये थीटा है आपके पास। तो अब साइन को सबसे पहले हमें समझना होगा कि किस में कन्वर्ट होता है। साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉज में। ठीक है, साइन का वैसे उलट तो कोसिकेंट होता है, ये उस वे में नहीं है, आपने वैसे समझना है कि साइन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? जब 90 में से कुछ माइनस किया जाए तो वो कॉज में कन्वर्ट हो जाता है। आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉज में। और एंगल कौन सा आपने फिर इसके साथ लिखना है? जो नेक्स्ट आपको एंगल दिया जाता है, जो एंगल आपको यहाँ पे होता है ना, वो आपने राइट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एंगल है आपके पास? 60। सो आप यहाँ पे राइट कर देंगे कॉज 60 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। वैल्यू कॉस 30, इसको आप ना भी देखें, आप जस्ट इन वैल्यूज को देख लें तो क्वेश्चन सॉल्व हम कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कॉस, कॉस को अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 90 में से ये एंगल माइनस हो रहा है, सो कॉस को हम कन्वर्ट कर देंगे साइन में। कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, और ये जो सेकेंड वाला एंगल है वो आपने साथ में राइट कर देना है। सो साइन 60 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की जानिब चलेंगे। थर्ड पार्ट tan 30, यहाँ पे tan 90 - 60। tan का उलट जो है वो क्या है जी? tan सॉरी उलट नहीं, tan का उलट ही वैसे आ रहा है, तो tan जो है वो कॉट में कन्वर्ट होता है। हम यहाँ पे tan की प्लेस पे कॉट लिख देंगे और ये वाला माइनस के बाद वाला एंगल लिख देंगे जो कि आपके पास है 60 डिग्री। सो कॉट 60 डिग्री आपके पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। अब यहाँ पे tan 60 दिया है और यहाँ पे 90 - 30 कर दिया। बात वही है, जस्ट यहाँ से एंगल चेंज उसने किया, ये एंगल चेंज हुआ है 60 का हो गया, तो यहाँ पे अब वो उसने 30 माइनस कर लिया तो 60 ही आ जाएगा। tan को कन्वर्ट आपने कॉट में कर लेना है, और ये वाला अब आप एंगल 60 की प्लेस पे ये वाला एंगल राइट करेंगे जो सेकंड नंबर पे है माइनस के बाद, जिसको आप माइनस कर रहे हैं, कॉट 30 डिग्री आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 पे आ जाए। साइन 60, साइन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉज में। सो आप इसको कॉज में कन्वर्ट कर दें। सेकंड एंगल यहाँ पे देखिए आपके पास 30 है, तो आप यहाँ पे 30 डिग्री राइट कर लेंगे। ठीक है, आगे आपके पास कॉस 60, तो कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, आप साइन लिखें, और यहाँ पे आपके पास ये 90 - 30 है, तो ये वाला 30 आपके पास इधर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है,
अब पार्ट नंबर 7 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 7 है साइन 45। अब एंगल जस्ट चेंज हुआ है, बात वही है, आपने साइन को कन्वर्ट जो है वो कॉज में ही करना है। सो हम साइन को कॉज में कन्वर्ट कर देते हैं। एंगल, ये वाला एंगल आपने राइट करना है 45 डिग्री, आप यहाँ पे इस तरह से राइट कर देंगे। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 8 देखें। पार्ट नंबर 8 हमें दिया गया है tan 45। अब देखें tan और यहाँ पे 90 माइनस 45 है, मीन ये 90 है और ये थीटा आप काउंट कर लें कि 90 में से थीटा माइनस हो रहा है तो tan कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास कॉट में, और ये वाला एंगल आपने यहाँ पे राइट करना है जो कि 45 डिग्री है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। लास्ट पार्ट देखें। लास्ट पार्ट हमें दिया गया cos 45 डिग्री और यहाँ पे है cos 90 माइनस 45 डिग्री। अब cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cos कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास साइन में। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे साइन 90 माइनस 45। सो ये वाला एंगल आप यहाँ पे राइट कर लेंगे 45 डिग्री। ठीक है, सो ये क्वेश्चन का आपके पास आंसर है। ये वाली वैल्यू जो है हमें कैसे पता चलेगी कि tan को कॉट में कन्वर्ट करते हैं? आपकी बुक पे दिया गया है, आपने याद कर लेना है कि साइन को कन्वर्ट करेंगे कॉज में, कॉज को साइन में करेंगे, tan को कॉट में करेंगे, कॉट को tan में कर लेंगे, सीकेंड को कोसीकेंड में करेंगे और कोसीकेंड को सीकेंड में कन्वर्ट आप करेंगे। ठीक है, जब 90 माइनस समथिंग को मीन 90 में से कोई एंगल माइनस किया जाए और 90 में से जो एंगल माइनस हो रहा है वो आपकी वैल्यू के साथ, आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशो के साथ आ जाता होता है। ठीक है, सो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं।